उस मंदिर का जो गलियारा था उसमें चारों तरफ पूरा अंधेरा छाया हुआ था। हवा के झोंकों में धूल उड़ रही थी। आदित्य घबरा कर पीछे मुड़ता है और जाके देखता है कि माया जमीन पर बेहोश पड़ी है। शालिनी, नील और रोहन का कोई नामो निशान नहीं है। माया! वह घबरा कर माया के पास दौड़ता है, उसके गाल थपथपाता है, हल्का सा हाथ हिलाता है। कुछ क्षण बाद माया कराहती है और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आदित्य। शुक्र है तुम ठीक हो, लेकिन बाकी सब कहाँ गए? क्या तुम सबने मिलकर मुझे डराने का प्लान बनाया था? माया अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं है। वह सिर पकड़ती है जैसे कि याददाश्त धुंधली हो रही हो। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती है, हवा अचानक जोर जोर से चलने लगती है। गलियारे में अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगती है, मानो कोई आसपास आकर बात कर रहा हो। तभी एक अजीब सी आवाज आती है, तुम सब जल्दी वहां पहुंचा दिए जाओगे जहां पर तुम्हारे तीनों दोस्त गए हैं। संकोच मत करो, हमारे पास आओ। हम तुम्हारा न जाने कितने समय से इंतजार कर रहे थे। यह आवाज सुनकर माया कांप उठती है और अचानक जोर से चीख पड़ती है। आदित्य घबरा कर उसकी तरफ देखता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर माया के पीछे जाती है वह ठहर कर रुक जाता है। माया के ठीक पीछे एक डरावना साया खड़ा होता है, लंबा काले धुएं से बना, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी। लेकिन जैसी आदित्य की नजर उस पर पड़ती है वह साया हवा में विलीन हो जाता है। माया तुम ठीक हो? अचानक क्यों चीखी? आदित्य, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बालों को पकड़कर मुझे ऊपर उठाने की कोशिश की किसी ने, और तब भी मैंने डर के मारे चीख दी। शायद हो सकता है ये मेरा भ्रम हो, लेकिन बाकी सब कहाँ है? और तुम अचानक मेरे सामने कैसे आ गए? तुम तो आगे थे ना? माया की बात सुनकर आदित्य का चेहरा फीका पड़ जाता है। उसके दिमाग में हलचल मच जाती है। वह ठिठक कर माया की आंखों में देखता है, लेकिन वह केवल उलझन और डर का झलक रहता है। माया तुम लोगों का यह मजाक अब ज्यादा हो रहा है, मैं इस सब में नहीं पड़ने वाला। फिर वो जोर से गलियारे में चिल्लाता है, नील, रोहन, शालिनी, यह बचकाना मजाक बंद करो और जल्दी सामने आ जाओ। आवाज गलियारे में गूंजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। माया आदित्य को यूं बेतहासा चिल्लाते देख चौंक जाती है। उसके मन में सा घर जाता है कि शायद वाकई कुछ तो गलत हो रहा है। वह धीमे से आदित्य का हाथ पकड़कर पूछती है, आदित्य, सच बताओ, क्या हुआ? वो सब तो यहीं थे, कहाँ चले गए अचानक? आदित्य गुस्से में माया की ओर देखता है। उसकी आंखों में झुंझलाहट और डर दोनों झलकते हैं। माया, ये नाटक बंद करो। तुम अच्छे से जानती हो कि वो सब कहाँ गए हैं, और ये बेहोश होने का ड्रामा क्यों किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगा? माया पूरी तरह से सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में सच्ची हैरानी थी। वह एकदम पीछे हटती है और कांपती आवाज में बोलती है, आदित्य, मैं बेहोश कैसे हुई थी? मैं तो बस मंदिर की दीवारों को देख रही थी और तभी तुम अचानक मेरे सामने आ गए। मजाक तो तुम कर रहे हो। माया की बात सुनते आदित्य के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे को घूरते रहते हैं। उनके चारों ओर अंधेरा गहराने लगता है। फिर आदित्य झट से माया का हाथ पकड़ता है और फुसफुसाता है, माया, यहाँ से जल्दी निकलना होगा, अभी के अभी। माया भी अब अंदर कुछ अजीब महसूस कर रही होती है। उसे लग रहा होता है कि वो दोनों किसी अदृश्य जाल में फंस चुके हैं, लेकिन रास्ता कौन सा होता है और बाकी सब कहाँ गए होते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है। आदित्य झट से माया का हाथ पकड़ता है और दोनों तेजी से उसी रास्ते की ओर भागते हैं जिससे वे मंदिर के अंदर आए थे। दोनों के दिल जोर जोर से धड़क रहे होते हैं। उनके कदमों की गूंज गलियारे में गूंज रही होती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचते हैं उनकी सांसें रुक जाती हैं। दरवाजा बंद होता है और वो बहुत भारी भरकम होता है। ये कैसे बंद हो गया? माया दरवाजे को जोर से धक्का देती है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता है। आदित्य भी अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन नतीजा वही, दरवाजा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने सील कर दिया होता है। आदित्य, हम क्या करेंगे? अब फंस गए, हम यहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। माया जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा होता है। दूसरी तरफ आदित्य के दिमाग में अजीब सी हलचल होती है। उसका भी दिल डर से कांप रहा होता है, लेकिन उसे माया को शांत भी कराना होता है और खुद को भी शांत करना होता है। वह गहरी सांसें लेता है और सोचने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद वो गहरी सांसें लेते हुए माया की ओर देखता है। माया, अगर ये रास्ता बंद हो गया है तो हमें कोई और रास्ता खोजना होगा। हमें इधर उधर जाकर देखना चाहिए। हो सकता है हमें बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, या शायद नील, रोहन और शालिनी के बारे में कोई सुराग मिल जाए। माया धीरे धीरे खुद को संभालती है और आदित्य की बात पर सिर हिलाती है। दोनों उठकर एक बार फिर मंदिर के अंदर टनल की ओर बढ़ते हैं। चारों ओर सन्नाटा होता है। गलियारे की दीवारों पर अजीबोगरीब निशान होते हैं, जैसे कोई रहस्यमयी कहानी हो या फिर कुछ तो अजीब होता है। हर कदम पर बेचैनी बढ़ती जाती है।
कुछ ही दूर चलने के बाद अचानक आदित्य के पैर से कुछ टकराता है। एक हल्की सी धातु की आवाज गूंजती है और दोनों के दिल एक पल के लिए रुक जाते हैं। आदित्य तुरंत अपनी टॉर्च नीचे करता है और देखता है, उससे उसकी आंखें चौंक जाती हैं। ये तो नील का कैमरा है। वो झट से कैमरा उठाता है और उसे ध्यान से देखता है। कैमरा बंद होता है लेकिन सही सलामत होता है। आदित्य, इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ है क्या? आदित्य सिर हिलाता है और बिना देर किए कैमरा ऑन करता है। स्क्रीन पर लास्ट रिकॉर्डेड वीडियो दिखाई देने लगती है। दोनों बारीकी से उसे देखने लगते हैं। वीडियो प्ले होती है। स्क्रीन पर नील दिखता है जो अपने ब्लॉग के लिए रिकॉर्ड कर रहा था। वह जोश में था लेकिन हल्की सी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। तो गाइस, हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं। यह मंदिर सच में कितना डरावना है, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले। हमें नहीं पता कि आगे हमें क्या मिलेगा, पर जो भी होगा हम सच का पता लगा कर रहेंगे। वीडियो कट होती है। फिर स्क्रीन पर एक नई क्लिप चलने लगती है। गाइस, ये देखो, इन दीवारों पर जो अजीबोगरीब निशान बने हैं, इनका क्या मतलब हो सकता है? अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताना। हाँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस एडवेंचर के लिए हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। इसके बाद कैमरा एक सकरे रास्ते की ओर घूमता है। पांचों दोस्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अचानक से स्क्रीन फ्लिकर हो जाती है। जोर से एक अजीब सी आवाज गूंजती है जैसे किसी ने चीख मारी हो और फिर कैमरा बंद हो गया होता है। वीडियो खत्म हो चुकी थी। आदित्य दोबारा कैमरे की मेमोरी चेक कर रहा होता है लेकिन वहाँ कोई और वीडियो नहीं होती है। यहाँ की फुटेज होती है। आदित्य और माया एक दूसरे को देख रहे होते हैं। दोनों को समझ में आ गया होता है कि नील, रोहन और शालिनी इस मंदिर के अंदर रहते नहीं है। वे बाहर तो नहीं गए होंगे। अगर गए होते तो नील अपना कैमरा जरूर साथ ले जाता। आदित्य, इसका मतलब वे यहीं कहीं हैं। आदित्य गहरी सांस लेता है जैसे वह खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वह माया की ओर देखता है और गंभीरता से कहता है, माया, मुझे नहीं पता कि हम यहाँ से सही सलामत बाहर जा भी पाएंगे या नहीं, लेकिन हमें अब हर चीज को रिकॉर्ड करना होगा। मतलब मैं इस कैमरे से हमारी पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करूंगा और तुम लगातार अपने फोन पर नेटवर्क चेक करती रहो। जैसे ही तुम्हारे फोन से सिग्नल आए तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करके हमारी सिचुएशन बताना। माया धीरे धीरे सिर हिलाती है। उसके चेहरे पर डर अब भी था लेकिन साथ ही एक दृढ़ निश्चय भी था। आदित्य कैमरे को फिर से ऑन करता है और दोनों टनल के और अंदर बढ़ने लगते हैं, यह जानते हुए कि आगे कुछ ऐसा है जिससे बचना नामुमकिन है। तो यहाँ पे ये स्टोरी का सेकेंड पार्ट समाप्त होता है। जल्दी हम थर्ड पार्ट अपलोड करेंगे। तब तक के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।